नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 करेंगे जो है मानचित्र। इसमें हम मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हमने पीछे ग्लोब के बारे में पढ़ा था, उसके उपयोग के बारे में पढ़ा था। ग्लोब है वो पृथ्वी के बारे में जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्लोब है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग के बारे में जानना चाहते हैं, अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो ये ग्लोब होता है ये इतना उपयोगी नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, मैप का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, मैप है या मानचित्र है, ये क्या होता है? पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। जिस प्रकार से देखो दोस्तों, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या होता है, वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। कोई भी छोटी वस्तु होती है उसको बड़ा करके दिखाता है। मानचित्र होता है ठीक इसके विपरीत होता है। मानचित्र पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े भाग को छोटे पैमाने पर दिखा सकते हैं, छोटे रूप में उसको दिखा सकते हैं। आगे जो मानचित्र है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इनके बारे में जानते हैं कि भौतिक मानचित्र हैं वो क्या होते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जो अपने आप बन जाती, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसकी मुख्यतः पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दिखाया जाता है, जो आकृतियां अपने आप पे बनी होती हैं। आगे है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं। वह कौन से मानचित्र होते हैं? राजनीतिक मानचित्र होते हैं। आगे है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होते हैं वो क्या होते हैं? ये मानचित्र कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने के लिए इन मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र के माध्यम से हम सड़क, वर्षा, वन आदि को दर्शा सकते हैं। आगे हैं इसके घटक बताए गए हैं। मानचित्र के हैं वो कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा दिशा और थर्ड नंबर पे हमारा प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, इसके 3 क्या हैं? घटक हैं। अब देखते हैं दूरी क्या होती है। दोस्तों, कोई भी जो किसी भी जगह की हमने मानचित्र पर दूरी दर्शानी है तो उसके लिए एक पैमाने का यूज किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा दूरी को पैमाने पर अच्छे से व्यक्त कर सकें। तो जो ये पैमाना होता है, जो वास्तविक दूरी और जो उसकी 2 स्थानों के बीच की जो दूरी होती है, दिखाई गई दूरी का जो अनुपात है, वो ये क्या होता है? पैमाना होता है। मैप एक प्रकार का आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को एक छोटे से कागज के पन्ने पर दर्शाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से एक छोटे से कागज पर दर्शाया जाता है ताकि 2 स्थानों के बीच की दूरी है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी है को हम बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। जो छोटी दूरी है वो कितने को? बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मैप पर जो दिखाई गई दूरी है उसके बीच का अनुपात होता है। जैसे कि हमारा जो घर
घर के और आपके विद्यालय के जो बीच की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? इसको पैमाने पर 2 सेंटीमीटर से व्यक्त कर सकते हैं। 10:2 यानी कि 1:5। जो 1 किलोमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर है, वो कितनी दूरी को दर्शाता है? 5 किलोमीटर को दर्शाता है। अगर हमें बड़ी ज़्यादा दूरी को दर्शाना होता है तो उसके लिए छोटे पैमाने का यूज करते हैं, और कम दूरी को दर्शाना होता है तो उसके लिए बड़े पैमाने का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दिशा। दिशा है वो क्या है? अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा होता है। देखो, ये देखो, ये जो दिशा होती है कागज पर हम जब दिशा को दर्शाते हैं, कौन सी दिशा? उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस साइड में पूर्व, और ये पश्चिम। और इनको क्या कहते हैं? इन बिंदु को ऊपर वाले उत्तर और ये दक्षिण, ये चार जो मुख्य ये क्या होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। और जो इनके बीच की जो दिशाएं रहेगी वो यहाँ पे उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से अगर हमें एक दिशा का पता चल जाए तो बाकी दिशा का हम पता लगा सकते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्सर उत्तर लिखा जाता है। यह तीर का निशान है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। इनको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनका पता लगाने के बाद जब इनके बीच की है उनका तो खुद ही पता लग जाता है। आगे देखो, प्रतीक। प्रतीक यानी कि चिन्ह क्या होते हैं ये? दोस्तों, हम मानचित्र पर जैसे सभी चीज़ों को तो कैसे दिखाएं? जैसे पुल, सड़क, नदी, रेलवे स्टेशन, घास के मैदान, इन सबको कैसे दिखाएं? इनके कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। उन चिन्हों के माध्यम से हम मानचित्र पर इनको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सड़क है, यहाँ पर पक्की सड़क है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय या राज्य सीमाएं हैं। तो इन सब को हम किसके माध्यम से दर्शा सकते हैं? कुछ विश्वव्यापी चिन्ह है वो निर्धारित किए गए हैं, और जिसे सभी हैं वो आसानी से क्या है? समझ सकते हैं। देखो, यह तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मैप में किसी चीज़ के वास्तविक आकार एवं आकृतियों को दिखाना, जैसे पुल, सड़क, नदी, पेड़ पौधे, रेल की पटरी आदि को दिखाना असंभव होता है। इसलिए हम मैप पर किसी चीज के वास्तविक आकार या आकृति को दिखाने के लिए प्रतीकों, रंगों, चित्रों, अक्षरों आदि का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी क्या होती है? भाषा होती है, जिसे क्या सभी हैं वो आसानी से समझ लेते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये क्या कहलाती हैं? रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस चित्र में देखो, रेलवे लाइन है, ये बड़ी लाइन को दर्शा रही है। मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। ऐसे ही सड़कें जो बिल्कुल ऐसे हैं, ये पक्की सड़क, कच्ची सड़क बीच बीच से ऐसे टूटी हुई हैं, ये किसको? कच्ची सड़कों को दिखा रही हैं। इनके लिए कुछ कलर भी निर्धारित है, जैसे पानी, जलाशयों के लिए ब्लू कलर है, पेड़ पौधों के लिए हरा है, पर्वत पठारों के लिए भूरा कलर यूज किया जाता है। तो इनके लिए कुछ निश्चित चिन्ह, कलर, अक्षर हैं वो निर्धारित। पोस्ट ऑफिस के लिए PO लिख देती हैं, रेलवे स्टेशन RS लिख देते हैं। तो आगे है रेखा चित्र। रेखा चित्र होते हैं वो क्या होते हैं? रेखा चित्र जैसे दोस्तों, आपके दोस्त को कहीं जाना है और उसको रास्ता नहीं पता, तो आप उसको एक
कच्चा आरेख बना करके दे सकते हैं कि पहले इतने किलोमीटर राइट साइड में जाना है, फिर इस साइड मुड़ जाना है। तो इस तरीके से जो कच्चा आरेख जो आपके द्वारा बनाया जाता है बिना पैमाने की सहायता से, यही क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। जैसे रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी अक्षेत्र के एक कच्चे आरेखन स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए की आवश्यकता वहां के एक स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। आगे है खाका। जैसे हमें किसी भवन का निर्माण करना है, इमारत का, या हमें टेम्पल का निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक पहले से ही डिजाइन तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, हम जो मानचित्र होता है उसके ऊपर किसी की लंबाई चौड़ाई को तो नहीं दर्शा सकते ना, लेकिन उसके लिए खाका तैयार किया जाता है कि भाई इतनी लंबाई का, इतनी चौड़ाई का एक कमरा यहाँ पे बनाना है, इसका यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे ये चीज़ बनानी है। तो इसके लिए एक खाका है, एक नमूना है, वो तैयार कर लिया जाता है। एक छोटे अक्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले चित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं और जिसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। जैसे भवन निर्माण के लिए खाका तैयार करते हैं, या किसी भी इमारत के लिए हमें किसी चीज़ का डिजाइन उसका पहले से ही डिजाइन बना लेते हैं, तो यही क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। दोस्तों, हमारा ये एक छोटा सा चैप्टर था, वो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।